टीपू सुल्तान के नाम पर भले ही विवाद चल रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर और मैं हूं कृतिका भटनागर। आज टीपू सुल्तान की पुण्यतिथि है। आइए हम आपको उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। उनका नाम टीपू सुल्तान आरकोट के औलिया टीपू मस्तान के नाम पर रखा गया। टीपू को उनके दादाजी फतेह मोहम्मद के नाम पर फतेह अली भी कहते थे। टीपू के पिता का नाम हैदर अली था, जो खुद अनपढ़ होते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने बचपन में पढ़ाई के साथ साथ सैन्य शिक्षा और राजनीतिक शिक्षा भी ली और अपने पिता का युद्ध में भरपूर साथ दिया, जिसके कारण उन्हें शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। महज 17 वर्ष की उम्र में उनको महत्वपूर्ण राजनयिक और सैन्य मिशन में स्वतंत्रता प्रभार दे दिया गया। वो युद्ध में अपने पिता का दायां हाथ था, जिससे हैदर दक्षिणी भारत का एक शक्तिशाली शासक बनना चाहता था। टीपू के पिता हैदर अली मैसूर राज्य में एक सैन्य अधिकारी थे, जिन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाते हुए 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक बन गए। हैदर के वंशज अरब के खुरैशी वंश के थे। हैदर के पिता फतेह मोहम्मद कर्नाटक के नवाब के यहाँ बॉस रॉकेट तोपवान के 50 आदमियों के सेनापति थे। टीपू की मां फख्र उन्नीसा कड़पा किले के नियंत्रण और मुइद्दीन की बेटी थी। हैदर अली ने टीपू की शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की थी, जिन्होंने उसे हिंदी, उर्दू, पारसी, अरबी, कन्नड़ भाषाओं के साथ साथ कुरान, इस्लामी न्याय शास्त्र, घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी की भी शिक्षा दी थी। टीपू की पत्नी सिंधु सुल्तान थी। टीपू बादशाह बनकर पूरे भारतवर्ष पर राज करना चाहता था, परंतु ऐसा संभव नहीं हुआ। जिसके बाद टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता। टीपू काफी बहादुर होने के साथ ही दिमागी सूझबूझ से रणनीति बनाने में भी बेहद माहिर थे। अपने शासनकाल में भारत में बढ़ते ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने वह कभी नहीं झुके और अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। मैसूर की दूसरी लड़ाई में अंग्रेजों को शिकस्त देने में उन्होंने अपने पिता हैदर अली की काफी मदद की। उन्होंने अंग्रेजों ही नहीं बल्कि निजामों को भी धूल चटा दी। अपने हार से बौखलाए हैदराबाद के निजाम ने टीपू से गद्दारी की और अंग्रेजों से मिल गया। मैसूर की तीसरी लड़ाई में जब अंग्रेज टीपू को नहीं हरा पाए तो उन्होंने टीपू के साथ मैंगलोर संधि की, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों ने उन्हें धोखा दे दिया। फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर हमला किया, तब अपनी कूटनीतिज्ञता और दूरदर्शिता में कमी की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है। बीबीसी की एक खबर के मुताबिक लंदन में मशहूर साइंस म्यूजियम में टीपू सुल्तान के रॉकेट रखे हुए हैं, जिन्हें अंग्रेजी चोरी करके अपने साथ ले गए थे। आखिरकार 4 मई सन 1799 ईसा को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। सुल्तान ने 1782 में अपने पिता के निधन के बाद मैसूर की कमान संभाली थी और अपने अल्प समय के शासनकाल में ही विकास कार्यों की झड़ी लगा दी थी। उसने जल भंडारण के लिए कावेरी नदी के उस स्थान पर एक बांध की नींव रखी, जहां आज कृष्णराज सागर बांध मौजूद है। टीपू ने अपने पिता द्वारा शुरू की गई लाल बाग परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। टीपू निसंदेह एक कुशल प्रशासक एवं योग्य सेनापति थे। उसने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की और सिक्का ढुलाई तथा नाप तोल की नई प्रणाली का भी प्रयोग किया। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का भी सदस्य भी बना। एक बार साल 1791 में रघुनाथ राव पटवर्धन के कुछ मराठा सवारों ने श्रीरंग शंकराचार्य के मंदिर और मठ पर छापा मार दिया और वहां से मूल्यवान संपत्ति भी लूट ली। इस हमले में कई लोग मारे गए और कई घायल भी हो गए। शंकराचार्य ने मदद के लिए टीपू सुल्तान को अर्जी दी। श्रृंगेरी मंदिर में टीपू सुल्तान की दिलचस्पी काफी सालों तक जारी रही और 1790 के दशक में भी शंकराचार्य को खत लिखते रहे। टीपू सुल्तान ने अन्य हिंदू मंदिरों को भी तोहफे पेश किए। मेलकोट मंदिरों में सोने और चांदी के बर्तन हैं, जिनके शिलालेख बताते हैं कि ये टीपू ने भेंट किए थे। वहीं कलाले के लक्ष्मीकांत मंदिर को 4 रजत का भेंट स्वरूप भी दिए। 1782 और 1799 के बीच टीपू सुल्तान ने अपने जागीर के मंदिरों को 34 दान देने के सनद जारी किए। इनमें से कई को चांदी और सोने की थाली के तोहफे पेश किए गए। जहां एक तरफ टीपू ने कई मंदिरों को दान दिया, वहीं अपने आसपास की चीज का इस्लामीकरण करना चाहता था। इसी के चलते जब टीपू गद्दी पर बैठा तो उसने मैसूर को एक मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया और करीब 1 करोड़ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी कराकर उन्हें मुसलमान बना दिया। लेकिन टीपू की मृत्यु के सबने धर्म परिवर्तन करा लिया। संपूर्ण भारत पर राज करने की चाह रखने वाले टीपू सुल्तान की तलवार भी मामूली नहीं है।
उसकी तलवार पर रत्न जड़ित बाग बना हुआ था। बताया जाता है कि टीपू की मौत के बाद ये तलवार उसके शव के पास पड़ी मिली थी और इसकी कीमत 21 करोड़ रुपए है। और अब तो इनके नाम पर कई विवाद भी सामने आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बयान ने टीपू सुल्तान के इतिहास को विवादों की फेहरिस्ती में खड़ा कर दिया है। हेगड़े टीपू को बलात्कारी, क्रूर और हिंदुओं का दुश्मन बताया है। उन्होंने उसे मंदिर को तोड़ने वाले आक्रांता भी कहा है, जबकि इनके समर्थक इन सभी बातों को महज गलत ठहरा रहे थे। हालांकि एक लेखक मिन्हाज मर्चेंट के अनुसार टीपू सुल्तान ने भारत की मदद करने के लिए ब्रिटेन से लड़ाई नहीं लड़ी थी। दक्षिण भारत में वो अपनी सल्तनत बचाने के लिए लड़ रहा था। ये घुसपैठिए की दूसरे घुसपैठिए से लड़ाई थी। इतिहासकार इरफान हबीब का कहना है कि 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान न तो स्वतंत्रता सेनानी थे और न ही तानाशाह। टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद ली थी। फ्रांसीसी भी भारत में अंग्रेजों की तरह ही थे, जिन्होंने पुडुचेरी और अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा था। दूसरी ओर मराठों एवं निजाम ने अंग्रेजों का साथ देना अपनी मजबूरी समझी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक राकेश सिन्हा का कहना है कि एक पत्र में टीपू सुल्तान स्वयं कहते हैं कि मैंने 4 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया। दूसरे पत्र में कहते हैं कि अल्लाह के आशीर्वाद से कालीकाट के तमाम हिंदुओं का धर्मांतरण कर लिया है। वहीं टीपू ने हिंदू और ईसाइयों के साथ किए जाने वाले अपने व्यवहार के बारे में भी बताया। टीपू के कुग्र अभियान के वक्त तकरीबन 1000 हिंदुओं को जबरन इस्लाम में धर्मांतरित करने का किस्सा विलियम लोगान की किताब वॉइसेस ऑफ द ईस्ट में भी मिलता है। वहीं इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार टीपू सुल्तान के मालाबार में हुई बगावत का दमन किया था और इस बगावत को दबाने के लिए जुल्म भी हुए थे। लेकिन हबीब ने टीपू सुल्तान के मंदिर गिराने और हिंदुओं के धर्मांतरण वाली बात से साफ इनकार कर दिया। मालाबार में हिंदू रहते थे और उन पर जुल्म भी हुए, लेकिन टीपू का वजीर खुद एक हिंदू था। ये जुल्म बगावत को दबाने के लिए हुए थे, जैसा कि उन दिनों हुआ करता था। अब अंत में यह सवाल उठता है कि इतिहास के पन्नों में जो मैसूर के सुल्तान टीपू की कहानी दर्ज है, क्या वह तथ्यों के लिहाज से सटीक नहीं है? तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए महाखबर के साथ।